खबर यूपी के झांसी शहर से है, जहां जन जन के राम विराजे ओरछा धाम रुद्रानी कला ग्राम ओरछा में राम महोत्सव का अभूतपूर्व आयोजन किया जा रहा है। झांसी से सटी धार्मिक नगरी ओरछा के रुद्रानी कला ग्राम में राम महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। यह महोत्सव 5 अप्रैल से शुरू होकर 9 अप्रैल को समाप्त होगा। इस आयोजन में देश भर के विख्यात धर्मगुरु, कलाकार, समाजसेवी, राजनेता, अभिनेता, अभिनेत्री आदि हिस्सा ले रहे हैं। पिछले कई वर्षों से इस महोत्सव का आयोजन अनवरत किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में घुमंतू सिनेमा का गांव-गांव भ्रमण होगा, जिसमें राम कथा पर आधारित फिल्म दिखाई जाएंगी एवं केंद्र व राज्य की लोक कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। इस कार्यक्रम में प्रतिदिन प्रातः काल के समय श्री राम यज्ञ, ध्यान योग, रात्रि में सांस्कृतिक संध्या पर विश्वविख्यात रामलीला का मंचन, श्री राम भजन प्रतियोगिता, राम कथा पर आधारित छायाचित्र प्रदर्शनी प्रतियोगिता, चित्रकला प्रदर्शनी प्रतियोगिता, लोक कला प्रदर्शनी प्रतियोगिता, लोक व्यंजन प्रतियोगिता, लोक वाद्य यंत्र प्रतियोगिता, लोकगीत एवं नृत्य प्रतियोगिता के साथ प्रतिदिन भंडारे का आयोजन भी किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य भगवान राम के आदर्शों को जन जन तक पहुंचाना है। केंद्र सरकार की ऐतिहासिक योजना अयोध्या से ओरछा को जोड़ने के कार्य में सहायता प्रदान करना है। गत वर्ष हुए कार्यक्रम की प्रशंसा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कर चुके हैं, जिन्होंने महोत्सव की सराहना करते हुए प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किया था। इस कार्यक्रम में मुख्य सचेतक की भूमिका निभा रहे झांसी जनपद के समाजसेवी डॉक्टर संदीप सरावगी के कार्यालय पर आज कार्यक्रम में भाग लेने कई अतिथि गण पहुंचे, जिन्होंने मुक्तकंठ से डॉक्टर संदीप एवं संघर्ष सेवा समिति के समाजसेवी कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि क्षेत्र में जो भी समाज सेवा का कार्य कर रहे हैं, उन्हें रेखांकित करना आवश्यक है। सनातन धर्म में कन्यादान महादान कहलाता है। डॉक्टर संदीप द्वारा इस क्षेत्र में किए जा रहे कार्य अति सराहनीय हैं। राम महोत्सव की सराहना करते हुए अतिथि गणों ने कहा कि यह अद्भुत महोत्सव है, जो आगे चलकर आध्यात्म का विश्व स्तरीय केंद्र बनेगा। ऐसा माना जाता है कि दिन में श्री राम का निवास अयोध्या में और रात्रि निवास ओरछा में होता है। जल्द ही यह क्षेत्र अयोध्या सर्किट के रूप में विकसित होगा, जिससे यहाँ पर्यटन का विकास होगा एवं रोजगार के साधन भी बढ़ेंगे। इस दौरान ज्योतिष आचार्य श्री जी रमन योगी, साइंटिस्ट बाबा, अंतर्राष्ट्रीय किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर साध्वी पीताम्बरा जी, भोपाल से आए रामायण केंद्र के डायरेक्टर राजेश श्रीवास्तव, कानपुर से आकाशवाणी उद्घोषिका रंजना यादव, राजनीतिक विचारक एवं शोधकर्ता एडवोकेट नेहा धवन एवं संघर्ष सेवा समिति से अजय राय, राजू सेन, बसंत गुप्ता, सुशांत गेड़ा, राकेश हिरवार, संदीप नामदेव, महेंद्र रायकवार, ललित रायकवार आदि उपस्थित रहे। झांसी से दीप न्यूज के लिए दीपक चंदेल की रिपोर्ट। यहाँ पर आज राम जन्म महोत्सव है, बस उसी कार्य में मैं आई हूँ। आज प्रथम दिन में क्या क्या कार्य होने आ रहे हैं? आज आगे मुझे बताया नहीं गया है, लेकिन आज ये मालूम पड़ा हुआ कि आज सब अतिथिगण आ रहे हैं, उनका स्वागत सत्कार होगा और एक छोटा सा हवन होगा, शायद कलश यात्रा जैसा कोई। जहाँ तक मैंने सुना है कि वो राम जी जैसा कार्य करते हैं, जैसे राजा राम अयोध्या में जन्म हुआ, लेकिन सबका हित करने के लिए वो वन में चले गए थे। गरीबों के बीच में जाना, गरीबों की मदद करना, इतनी गरीब अनाथ बेटियों का कन्यादान करना, कन्यादान महादान होता है, इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो वो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। मैं उनको इस कार्य के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। और ऐसा व्यक्ति अगर समाज में उभर के आता है तो ईश्वर और राजा रामचंद्र जी उनको बहुत ऊंचा स्थान दे, ताकि लाखों करोड़ों अरबों बेटियों का विवाह एक साथ कर पाएँ। वो बिल्कुल ज़रूरी है। और ऐसा घर घर में हर घर में एक लाल अगर पैदा हो जाता है तो मुझे लगता है हमारा देश एक राम राज्य साबित हो जाएगा। बिल्कुल आगे जाना चाहिए। अगर देश के हित के लिए आगे जाते तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देश का हित करना, संसार जन जन तक पहुंचना था। इसीलिए राजा रामचंद्र जी ने अयोध्या को छोड़ा और वो वन में उन लोगों के तक पहुँचे जिनको उनकी ज़रूरत थी। तो अगर संदीप भाई साहब आगे जाते हैं, जन जन तक पहुँचते हैं, तो इससे अच्छी बात और कोई हो ही नहीं सकती। भविष्य के लिए आप क्या कहेंगे? बहुत बहुत शुभकामना देना चाहूँगी और मैं चाहूँगी कि वो एक राजा के रूप में उभर कर आए। और मुख्य रूप से जो राम महोत्सव यहाँ पर हो रहा है, उसके लिए हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। राम महोत्सव बुंदेलखंड की पहचान बन गया है, जैसा हम सब लोग जानते ही हैं। राजा बुंदेला जी जो बुंदेलखंड के गौरव हैं, वो यहाँ पर 2 वर्षों से राम महोत्सव कर रहे हैं। तो मैं भी उसमें सह संयोजक हूँ और हम सब लोग मिलकर यहाँ पर आनंद ले रहे हैं उसका। उसी के उपलक्ष्य में यहाँ पर आए हुए हैं। संदीप सरावगी जी हमारे सहयोगी मित्र हैं, उनसे हमारे दोहरे रिश्ते हैं
वो राम महोत्सव की टीम के सदस्य भी हैं और समाज सेवक के रूप में भी और मित्रता के रूप में भी उनकी अपनी एक विशेष पहचान है। जैसा हम सभी जान रहे हैं कि आज का समय जो है वो इस तरह का है कि उसमें सामाजिक क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं उनको रेखांकित करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि उससे लोगों को प्रेरणा मिलती है और जो अलग अलग सामाजिक संगठन हैं जो समाज सेवा के लिए कार्य कर रहे हैं उनमें समन्वय आपस में जब होता है तो जो कार्य करने की गति और उसकी जो विविधता होती है उसका एक अलग आनंद होता है। तो संदीप सरावगी जी ने, मैं तो उनको तब से जानता हूँ जब से उन्होंने कोविड के समय में जो सहायता की थी लोगों की, वो बहुत कम लोग हैं ऐसे जिन्होंने कोविड के समय में पीड़ितों को सहायता पहुंचाई थी। उसमें संदीप सरावगी जी निरंतर कार्य करते रहे। उन्होंने विकलांगों के लिए साइकिल उपलब्ध कराई थी, वो भी एक बहुत चर्चित घटना हुई थी। इसके अलावा उन्होंने कन्याओं का विवाह कराया या इसी तरह के और भी कार्य किए। वृद्ध आश्रम के लिए वो सहयोग करते रहते हैं। इसके अलावा वो युवाओं को भी प्रेरित करते रहते हैं। उन्होंने बहुत सारी प्रतियोगिताएँ खेल के क्षेत्र में और वो सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं राम महोत्सव में हमारे लिए एक आधार बनती हैं कि हमारा उद्देश्य ये है राम महोत्सव का कि हम उसमें ऐसे प्रतिभाओं को जोड़ें जो राम और रामायण के क्षेत्र में और बुंदेलखंड को लेकर विकास के लिए अपने उद्देश्यों के लिए लगे हुए हैं। और ये सब हम लोगों की रुचि का विषय है कि इसमें हम देश विदेश के संतों को, महात्माओं को, कलाकारों को, फिल्मी कलाकारों को जोड़ते हैं। तो राजा बुंदेला जी हुए, राम बुंदेला जी, उसकी संस्थापक जो हैं वो सुष्मिता मुखर्जी बुंदेला हैं जिनका ये स्थान है। और ओरछा में तो हम जानते हैं कि एक बड़ा सबसे बड़ा आकर्षण है राजा राम जी के दर्शन का, तो वो भी है, सबको बहाना मिलता है। और फिर ऐसे लोग जो समाज में अलग अलग तरह से अपना योगदान दे रहे हैं उन सब से मिलकर भी बहुत आनंद आता है। तो मैं तो आपको भी मतलब बधाई देता हूँ अजय जी कि आप भी जिस तरह से मीडिया के माध्यम से सेवा के कार्य में वो बुंदेलखंड के लिए काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये एक अनुकरणीय है, प्रेरक कार्य है। और इसमें हमारे युवाओं को, हमारे जो नई जनरेशन जो आने वाली है, स्कूल कॉलेज के हम विद्यार्थी भी उसमें रहें, ये हमारा प्रयास रहता है। राम महोत्सव में मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि सारे लोग जो आसपास अप्रोच में हैं वो आएँ और यहाँ पर जितनी भी गतिविधियाँ हो रही हैं, क्योंकि हम यहाँ पर टपरा टॉकीज के माध्यम से फिल्में दिखाने वाले हैं, यहाँ पर राम यज्ञ होगा, फिर उसके बाद एकेडमिक सेशंस होंगे जिसमें काफ़ी सारे वैज्ञानिक और साहित्यकार लोग उपलब्ध हैं, साधु महात्मा आ रहे हैं और शाम को रंगारंग कार्यक्रम भी होंगे। तो उस सब का आनंद लें और इस राम महोत्सव को सफल बनाएं, ये मेरी आपसे अपेक्षा है। जय श्री राम जी की। गुरुजी, शुभ नाम क्या आपका? मुझे आध्यात्मिक जगत में श्री जी रमण योगी महाराज के नाम से जाना जाता है और ज़्यादा लोकप्रिय नाम मेरा साइंटिस्ट बाबा के रूप में है। मैं माता लक्ष्मी का उपासक हूँ, श्री विद्या साधक के रूप में, और विश्व स्तर पर ज्योतिष के क्षेत्र में विशेषज्ञ माना जाता हूँ। 25 वर्ष से दिल्ली में था, अभी फ़िलहाल कुछ समय पर 1-1.25 साल से ग्वालियर मेरा निवास होने लगा है। गुरुजी, आज आपका झांसी आगमन किस कार्य है? झांसी आगमन राम महोत्सव का बड़ा ही पावन अवसर है, उसी के हेतु हमें आमंत्रित किया गया है। मैं पूर्व में भी इस कार्यक्रम में आ चुका हूं और ये कार्यक्रम बुंदेलखंड की धरती के लिए एक बड़ा ही पावन पुनीत कार्यक्रम बन चुका है, क्योंकि राजा राम के बारे में कहा जाता है कि दिन में उनका निवास ओरछा में होता है और रात्रि विश्राम अयोध्या में है। तो भारत सरकार और राज्य सरकार भी मिलकर के अयोध्या से लेकर के ओरछा तक इस राम महोत्सव के कारण एक ऐसा वातावरण बना है कि एक अयोध्या सर्किट के नाम से ये क्षेत्र जाना जाएगा। और राम महोत्सव जो कार्यक्रम है ये आध्यात्मिक जगत के लिए तो है ही, जिसमें बड़े बड़े संत महात्मा और आध्यात्मिक दिग्गज आते हैं। इसके साथ साथ जो इसके संयोजक हैं वरिष्ठ अभिनेता राजा बुंदेला जी, उन्होंने ऐसा एक प्लेटफॉर्म निर्मित किया है जिससे बुंदेलखंड की धरती के लोगों को यहाँ अपनी प्रतिभा को दिखाने का अवसर भी इस राम महोत्सव कार्यक्रम के जरिए प्राप्त होता है, खासकर लोक कलाओं, रंगमंच और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से। तो एक तरह से ये कार्यक्रम जो है सामाजिक कार्यक्रम है, आध्यात्मिकता के साथ साथ सामाजिकता को भी लेकर के सरोकार रखता है।
संदीप सरावगी जी से मेरी मुलाकात पिछले वर्ष भी हुई थी। ये संतों के प्रति बड़ा सम्मान का भाव रखते हैं, मिलनसार व्यक्तित्व के धनी हैं और समाज के कई क्षेत्रों में जो है बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। एक जाना पहचाना नाम है जो सीमित झांसी तक ही नहीं है अपितु देश भर में जाना जाने लगा है और अब तो अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी मुझे लगता है कि जल्दी ही आपको ये बड़े स्तर पे देखने को मिलेगा, क्योंकि मैंने पिछले वर्ष भी इनके संबंध में कुछ भविष्यवाणी की थी जो पूर्णतः अक्षर सत्य सिद्ध हुई हैं। तो माँ भगवती की कृपा रही तो अगले वर्ष अगर पुनः मुलाकात होगी तो आप खुद ही महसूस करेंगे। उनके भविष्य के लिए आप क्या कहेंगे? भविष्य उज्जवल है। जिस तरह का कार्य ये कर रहे हैं, समाज में सभी वर्गों को साथ लेकर के चल रहे हैं। ऐसा कोई वर्ग नहीं है नीचे से लेकर ऊपर तक जो संदीप सरावगी के संपर्क में नहीं है या वो उन तक पहुंच नहीं रखते हैं। मुझे लगता है कि उनको और कार्य करने की ज़रूरत है ताकि समाज को एक दशा और दिशा प्रदान की जा सके। अभी हुक्म को विदा किया, इस कार्य के लिए क्या कहेंगे? एक पुनीत कार्य है, लेकिन इसे आंशिक सफलता ही मानूंगा। शुरुआत है, इसे गोमुख से भागीरथी नदी के रूप में परिवर्तित करने की आवश्यकता है और निश्चित तौर पर वो इसमें सफल होंगे। मुझे उनकी प्रतिभा पर पूर्ण विश्वास है।